की दुल्हन हम एहमे नहीं जानत रहे कि तू यस ठहर बाऊ। हो दुल्हन तू अतना नीचे हरकत पहिया उतर जाबो एका तो हम कभो सोचबे ना कि हन ना कहा सासू मां मैंने क्या किया है बताओ। मुझे नीचे हरकत वाली बता रही हो। अब की दुल्हन चोरी ऊपर से सीना चोरी कहो नानी छोटकी दुल्हनिया का पर्सिया चुरा धर लियो ऊपर से कहती हूं मैंने क्या किया है। पाओ से चुरा दुल्हन कि हम ओकर पर्सिया लुकवा लेबे तो पेपरवा ना देख पाए। ये का भुलाई जाओ दुल्हन कि केहू कर कुछ बिगाड़ पेबो जेकर भगवान सही होई है ना जेकर भगवान मदद करी है ओकर मने कुछ ना कर सकत। ठीक सासू मां झूठ मूठ का आरोप मेरे ऊपर मत लगाइए मैं क्यों चुराऊंगी उसके पास। मुझे क्या इतना भीड़ पड़ी है तो किसको पड़ी है का गांव में मने का पर्सिया गायब कर दीन घरे में यहां आलू होई गवा अरे लाओ का पर्सिया के लुकवाए ऐसे का दुल्हन का हम कही था केहू दूसरा कहे जरूरत नहीं है। ऐसे सासू मां आपको हो क्या गया है अभी तक तो आप मेरी साइड लेती थी अब छोटी की तरफ क्यों हो गई हैं। हां दुल्हन हम तो साइड वाइड ना ली था जोन हमें यह वक्त सही लागत है वहां हम करी था। ठीक सासू मां वो चाहे जितना तैयारी की हो और चाहे जो कर ले लेकिन वो परीक्षा में ना तो पास होंगी और ना ही उसकी नौकरी लगेगी। हलवा नहीं आया इसका पेपर कि वो पास कर लेंगी। हाँ दुल्हन वो पास हुई हैं उनके नौकरी लागे कि ना लागे ये बाद के बात हुआ है। तो यह कहते दुल्हन कम से कम प्रयास तो करती हैं प्रयास करम का जात है नाटिया करत हैं उनके नसीब में हुए तो मिले नहीं तो ना मिले। मेरी सास को देखो कैसे बदल गई हैं मेरे तरफ से कुछ बोलती ही नहीं है सब उसी मेरी देवरानी की तरफ से बोल रही हैं। सर महारानी जी पेपर देने जा रही हैं किससे जाएंगी गाड़ी से कि हवाई जहाज से अभी मैं बताती हूँ उनका। अरे कहाँ गए मलकिन देर ना हुआ था अब। हाँ चलो चलो बड़ा देर हुआ था परीक्षा केंद्र में आधा घंटा पहले पहुँचा चाहिए। रुक जाओ दुल्हन तनका आधा कानो और काम दे दे शुभ काम ताई जात हो ने सुबह सुबह रहा है ए दुल्हन तनका मुड़िया नहीं होगा ओई जय हो कल में ये की जय हो दीवार बाबा के सब अच्छा चला दो भगवान। जाओ दुल्हन जाए घर कोनो चढ़ाए नहीं बेक पड़ो तब तू वही लाके जाओ हम महल से चढ़ाए काओ ए आ के दुल्हन अब जाओ गाड़ी बैठो अच्छे से पेपर दियो बढ़िया। हां चली मैडम कहां चली आप। अरे जीजी गवा कहे ठाड़ी हो जाए तो हमें बड़ा देर हुआ था। अरे भैया ताई वही गाड़िया पहिया तो बता दुल्हनिया बैठे आओ हाली से बैठो हमें बड़ी देर हुआ था। बगल हो जीजी बैठी गाड़िया पहिया। ये बाइक आपकी नहीं है ये बाइक मेरे बाप ने दिया है तुम्हारे बाप ने नहीं मुझे दहेज में मिला है किस पे बैठोगी बैठने नहीं दूंगी इस पे। अरे जीजी गाड़िया अपना बैठवा तो हम पे परवा दिए कैसे जा बाए उससे मुझे नहीं मतलब है तुम कैसे जाओगी कैसे नहीं जाओगी इस पे नहीं बैठोगी बस। देवर जी तुम क्यों कूद के बैठ गए तुम्हारे बाप की गाड़ी है क्या उतरा झट से। देखो भाऊजी भले हमारे बाप ने खरीदी से हमारे बाप का ना हुआ है लेकिन हमारे भाई खरीदे है तो हमारे बाप का ही ना हुआ है। तुम्हारे भाई ने नहीं खरीदा है हाँ मेरे मायके से मिली है गाड़ी जो तुमको लगा कि मेरे भाई ने खरीदा है। चुपचाप मेरी गाड़ी से नीचे उतरो जिससे तुमको जाना है उससे जाओ लेकिन इससे तुम्हें नहीं जाना है। क्या कहती है दुल्हन तो गाड़िया से ना जाए देवो तो हम कैसे पहुंचे हैं स्कूलवा पैदल रह जाइए बहनी तो देर हो जाए। बड़की दुल्हन छोटकी के पेपर हो छूट जाए दियो तो मैं क्या करूं इनका ठेका ले रखा है मैंने जीवन भाई इनका खर्चा उठाऊंगी। दुल्हन तार स्कूटर हो खड़ा है और तार छुट्टी है तो भैया कहते स्कूटर हो चला जाइए आ ड्यूटिया आए तो दुल्हन ना तो कुल का पेपरवा छूट जाए जाए तो दुल्हन हमें ना करे चाहिए। इतनी शौक है गाड़ी पे बैठने के लिए तो खरीद क्यों नहीं लेते हैं हम तो है नहीं खरीदने के लिए मैं लेके नहीं जाने दूंगी मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जाने दूंगी तो मतलब नहीं जाने दूंगी। हाँ ये चाहे जैसे जाए खबर की दुल्हन सब कुछ अपने जगह ही है और छोटकी दुल्हन बहुत मेहनत की है रात दिन एक कई पढ़ाई की ना और उनका पेपर छूट जाए ना तो बहुत नुकसान हो जाए। क्या करूं बुढ़िया इसके लिए अपना सारा सामान सब फूंक दूं बर्बाद कर दूं मुझे फिर काम नहीं है सामान का क्या। बड़की दुल्हन आज छोटकी का पेपर है तो जाए दियो ओकर बाद में चाहे तो छोड़ दियो चाहे ना छोड़ दियो चुपचाप मेरी गाड़ी से नीचे उतरो सुनाई नहीं दे रहा है मैं लेके नहीं जाने दूंगी तो मतलब नहीं जाने दूंगी। उतर जाओ नीचे तुरंत उतरो नीचे नहीं तो मैं घसीट के आपको नीचे उतारूंगी। इतनी शौक है तो खरीद क्यों नहीं लेते हो। भैया इनके गाड़ी से नीचे उतर जा ले जाए नानी डाल अपने आप ही मैं यहाँ। अब का हुए माई ज्यादा देर पेपर हो नहीं बचा है और ऑटो से जाबे तो देर हो जाए माई जल्दी ऑटो वो ना मिले एक पेपर छूट जाए का करी। चिंता ना कर भैया चल हम तो ही प्रधान के गाड़ी मंगवाई दी था भैया प्रधान से कुल बताइबा तो जरूर दे दे अपन गाड़ी लिया जाए दुल्हनिया कहीं वहीं से ये घर के मने काम में ना आए होते लेकिन बहरे मने काम में आ जाते तो चिंता बिल्कुल ना कर। मैं हाली से देवाओ नहीं तो देर हो जाए परीक्षा छूट जाए। भैया चल हम देवाई थे गाड़ी और दुल्हनिया तो चिंता ना कर तहार पेपर बिल्कुल ना छूटे। ये नानी जानत है हमरे चलाए दुनिया चलता ना तो इनके चलाए दुनिया नहीं चलत है कुछ ना कह पाई नानी जाओ अपन जोर लगा ले जितना लगाए पाओ और बिना मारो हिलाक ना पड़ा रहे जाए धरा रहे अपन गाड़ी अपने कपारे भाई लिए नानी नाही पाओ जानत है कि हम गड़िया ना देबो तो एक पेपरवा छूट जाए ना दियो नानी लेकिन एक पेपरवा
छूटे। जा बुढ़ी जाके दिलवा दो। हाँ, गाड़ी दिलवाने से कुछ नहीं होता है, पेपर नहीं दे पाएंगी, पास नहीं होंगी परीक्षा में। हाँ, जानती है कि मूली गाजर है, उखाड़ के खा लो। वाईएस की पेपर है। हाँ, अच्छे अच्छे की नानी याद आ जाती है, तो ये किस खेत की मूली है? ना देखना छोड़ दो बुढ़िया। हाँ, कि आपकी बहू सरकारी नौकरी पा जाएंगी, कुछ नहीं करेंगी, घर की नौकरानी थी और घर की नौकरानी ही रहेंगी। तो सोच रही हूँ पेपर के बाद क्या होगा देवा जी का, जो अपने दोस्तों से कर्जा लिए हैं उसको कहाँ से देंगे? मैं तो देने वाली नहीं हूँ और ये तो खुद कमाते नहीं हैं। अब भाई देखने लायक रहेगा तमाशा घर का। मैं खूब देखूंगी घर का तमाशा। छोटी दुल्हन तो चलो और जाके अपन ध्यान से पेपर दियो और बाद में जौन हो तो देखा जाए। हाँ, एकरे बात बिल्कुल ध्यान न दियो, जान जाओ कि कुकुर भूकत है। हाँ माई, हाँ कुकुर भूखे से हाथी अपन चाल नहीं बदल दियती है, उचाला करती है। माना तो हमारा पेपर छूट जाए। हाँ दुल्हन चलो हाली हल पर बढ़ाओ। ले जाओ बुढ़िया ले जाओ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये पेपर देके पास हो जाएंगी, इनकी नौकरी लग जाएगी? इसकी नौकरी कभी नहीं लगेगी। किस लायक है ये? कहे ना लागे इनके नौकरी और कहे लायक नहीं है। और जो एक नौकरियां लाग गई तो ठीक है माँ जी, अगर ये गंवार आईएएस की परीक्षा पास कर लेगी ना तो आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी। ये कोई हलवा नहीं है कि हलवा है। केवल समय और पैसे की बर्बादी कर रहे हो आप लोग। ठीक है, जब हमारा छटकी पतैया पास कर ले गए तब बताए तहार हम। हाँ माँ जी, आप जो बोलोगी वो मैं करूंगी। ठीक है, अगर हमारा छटकी पतुआ नौकरी पाई जाए तो तुम्हें अपन नौकरी छोड़े पड़े। हाँ, तू करबो घर का टहल और हमारा छटकी पतुआ करे नौकरी। ठीक है माँ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर वो फेल हो गई परीक्षा में तो दोबारा वो परीक्षा के लिए या किसी भी नौकरी के लिए प्रयास नहीं करेंगी। फिर मैं प्राइवेट ही करती हूँ ना, तो मैं प्राइवेट नौकरी ही पूरी जीवन करूंगी, लेकिन ये काम करेंगी घर का। हाँ, मैं कह दियो कि हमें मंजूर है। ये छटकी सोच समझ के बोले ना तो धुआं खा हो जाए। तू चिंता ना करो, ये जौन कहते है ना, हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है। हाँ माँ, विश्वास करो, हम जरूर तोहरे सबके बाती पे यहाँ खड़ा उतरबाए, तार सबके सपना जरूर पूरा करब। ठीक है बड़की दुल्हन, अगर अब की ये फेल हो गई है तो सारा जीवन प्रयास ना करी है नौकरी का ताई। ठीक है दुल्हन, अगर छटकी फेल हो जाए तो दोबारा प्रयास ना करे और सारा जीवन तो नौकरी की हो, वह घर के टहल करे। लेकिन दुल्हन अगर छटकी पास हो जाए, हाँ नौकरी करे लागे सरकारी, तो फिर तू याद रखियो कि जीवन भर तुहिन बहरबाओ, तुहिन पछबाओ और तुहिन खाना बनाईबाओ, फिर भुलाए जाओ नौकरी का सपना। फिर यही झाड़ू पोछा रगड़बाओ। हाँ सासू माँ, मुझे मंजूर है। भैया चल हाली से तुम्हें गड़िया देवाई दी, नहीं तो पेपरवा छूट जाए। ये तो चाहता है भाई कि नौकरी ना कर पावे। चल भैया चल हाली से, अपने बातें में बजाए है ना सैम। अरे बुढ़िया तू क्या सोच रही है कि आईएएस का परीक्षा हलवा है? तुम्हारी बहू थोड़ा सा मेहनत की पास कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। नौकरी तो मुझे ही करनी है पूरा जीवन। लगता है बहन कि पूरा जीवन मुझे ही नौकरी करनी है, क्योंकि मेरी देवरानी जो है ना उनको तो फेल होना तय है, वो तो फेल होके ही रहेंगी। वो घर की नौकरानी थी और नौकरानी ही बन के रहेंगी। बहनी आज हम बहुत सोसाइटेड हैं। काहे से हमार छोटकी दुल्हनिया गई पेपर दिए तो वो का रिजल्ट नहीं करे। बहनी हम सोची तो कतना हाले हमार पतोहिया आवे और कतना हाले हम खुश खबरी सुनी। आज नहीं बहनी पास भाई की फेल हो गई, हमार जिया धुकुर धुकुर करत है। अरे भैया आई गए, कुछ पता चला भैया दुल्हनिया पास भाई कि नहीं पास भाई? हमार भैया काहे मुंह लटकाए हो, दुल्हन पास नहीं भाई का? अरे सासू माँ, ये तो मैं पहले बोली थी कि उसके बस की बात नहीं है आईएएस का पेपर पास करना। मुझे बहुत दुख हो रहा है देवर जी आपके बारे में सोच के कि आपका सारा जीवन अब तो कर्जे में ही डूब गया। जरूरत थी देवर जी उस गंवार पे इतना भरोसा करने के लिए। इतना महंगा महंगा किताब लाके दिए, पेन लाके दिए, सब बेकार चला गया। कि माँ जी वो नहीं कर पाई आईएएस का परीक्षा पास। मैंने क्या कहा था आपसे, वो गंवार है माँ जी, अनपढ़ गंवार लोग ऐसे ही होते हैं। वो जीवन भर बर्तन चौका ही कर पाएंगी और उनसे कुछ नहीं होगा। तो नौकरी मैं ही करूंगी माँ जी। अब आप देखते रह जाओगी ऐसे अपनी बहू को झाड़ू पोछा करते हुए। भैया तई बोलत कहे नहीं कुछ, हमारा कर जवाब बैठा जाता है। बोल भैया। अरे भैया दुल्हनिया फेल भाई के पास, बोल भैया। बधाई हमारी बधाई, तहार छटकी पतैया पास हो गए। देखा अम्मा, हम तोहरे आशीर्वाद से आईएएस का परीक्षा पास कर लिहन और आईएएस अफसर भी बन गए। देखो वर्दी वर्दी पहन के आए गए तोहरे सामने। ए दुल्हन आज हमार सर तोहरे जाति ना गर्व से ऊंचा उठ गवा। सीना हमार चौड़ा हो गवा, पूरे गांव हमार नाव हुए। अब यही कहे दुल्हन नात रिश्तेदार गांव जवार भाई पटीदार कि हो देखो मटका जिज्जी का पतोहिया अफसर बन गए अफसर। ए दुल्हन तुहे हम अनपढ़ गंवार जाहिल का जनी का समझत रहन, लेकिन आज देखो तुहिन हमार नाव रोशन कर दिहिउ। आज हम बहुत खुश हैं दुल्हन, बहुत खुश। हो बड़की दुल्हन तो का
कभो ना पास हुए। देखा दुल्हन, हमार छुटकी पतोहिया परीक्षा पास कैलिस और नौकरी पा गए। वाह देखो, बढ़िया वर्दी पहन के आ गए। वाह देखो चरपहिया से आई। अब का कहती है यू? तैयार हो जा दुल्हन, जीवन भर बर्तन मांजे कई हां। नौकरी सपना छोड़ दिया। देख ले आंख फाड़ के हमारे छुटकी पतोहिया को। हां जेठान रानी, जब से आयु है तब से घर में बहुत आर्डर चलायो, अपन बहुत शासन चलायो। अब जब तोहरे ऊपर चले तब पता चले कि ऑर्डर और शासन होत का है। किस लागत है से दुल्हन तार नौकरी लाग गए। अब तो 1 महीना के ताई नौकरी करे जाते है दूर, तो घर टहलिया यही तो करी है कुल। अब इनसे पूछा कि कितना मजा आवत घर के कमावा में है। बोलिए ई तुसे 2-3 चक्कर कॉफी बनवाए पियत रहीन। हम तो इनसे दिना भर कम से कम 15-20 चक्कर चाय कॉफी बनवाए पियब। सुझाई गई है अब ये नानी। 15,000 के नौकरी करत रही तो लागत रहा कि घरा भरे कहीं खरीदे हईन। अब दिन भर तुसे झाड़ू पोछा करवाई। चिंता ना कराओ। काऊ कहती है दुल्हन, बोला बोला। रे बाप, ये क्या हो गया? मैं तो अपने ही जाल में फंस गई। अब तो लगता है कि पूरा जीवन इस घर में हमें नौकरानी बन के ही रहना पड़ेगा। हमारे प्यारे दर्शक भैया बहनी लोग, ये कहानी यही समाप्त होता है। और हमारी कहानी आप सबका कैसा लगा कमेंट में यहाँ जरूर बताओ। और हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।